हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊं, एमएस वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके कोई भी एग्जाम में, तो वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अभी यहाँ पे डीडीए का आपका एग्जाम भी आ रहा है। यहाँ पे पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर 2 में आपका कंप्यूटर है। उसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हमारे दो दो नंबर के ईच क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे क्या नाम है, 20 नंबर का हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट की के 10 क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के 10 क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के 10 क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट के 10 क्वेश्चन है। तो ये खाली मतलब डीडीए के लिए नहीं है, पर अभी मैं डीडीए का, क्योंकि डीडीए का एग्जाम आ सकता है कभी भी, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि भाई कोई से भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस वाले में भी आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितने भी जिन जिन में आपका कंप्यूटर बेसिक मांगते हो उन सब में यहाँ पे वीडियो चल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो में लंबी बनाऊंगा नहीं। ठीक है, जितना आपको मतलब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बेकार लगता है डिसलाइक कर देना, हो सकता है उधर चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आंसर मैंने लगा रखे। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इससे क्या होगा भी आपको समझ भी आ जाएगा, थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज है, बायलैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है ना, कोई से को भी दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी अगर हमें पैराग्राफ है एमएस वर्ड में, उसे हमें किसी भी एक प्लेस से अगर दूसरी जगह उसे भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है उसे कट पेस्ट ही करेंगे, कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं। कॉपी पेस्ट से क्या होगा भी, कॉपी से वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे होगा। तो इसका आंसर है कट पेस्ट। कट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स होती है, पेस्ट की जो होती है कंट्रोल वी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है भाई, कोई भी आप मानो, ठीक है, कोई भी आप मानो कि कोई पैराग्राफ है, आपको उसके स्टार्टिंग में जाना। कोई मानो आपने एक लाइन लिखी द क्विक ब्राउन फॉक्स, आपको उसके सबसे स्टार्टिंग में जाना है बिना माउस के, तो आपको होम का बटन दबाना पड़ेगा कीबोर्ड में। तो उससे क्या होगा, जो आपके जो लाइन है वो आपकी मतलब कर्सर है वो आपका लाइन के शुरू में आ जाएगा। अगर हम एंड का बटन दबाएंगे तो एंड के बटन से क्या होगा, वो एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उस पैराग्राफ में हमने कर्सर हमारा कहीं भी है, बीच में कहीं पे भी हमने कंट्रोल के साथ होम करा, तो हमारा जो कर्सर है वो सबसे पहली लाइन के सबसे पहले पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सिंपल होम दबाएंगे तो लाइन के पहले पहुंचेगा, चाहे वो 8वीं लाइन हो तो 8वीं लाइन के शुरू में। लेकिन कंट्रोल होम दबाओगे तो सबसे पहली लाइन के शुरू में पहुंचेगा। अगर कंट्रोल एंड दबाओगे तो सबसे एंड की लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ठीक है, मेकिंग चेंज इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। भाई एमएस वर्ड में कोई भी हम चेंजिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, उसे हम एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। विच एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी कलर्ड, हम कौन सा डॉक्यूमेंट को कलर कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट को हम कलर कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो टेबल, टेक्स्ट, ग्राफ, पिक्चर भी कलर हो सकती है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पे आएगा ऑल एलिमेंट। ठीक है, नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। भाई जो भी हम डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं एमएस वर्ड में, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे यहाँ पे कहते हैं फाइल का नेम। कोई भी हमें फाइल का यहाँ पे हमें नेम देना है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं छठा क्वेश्चन, विच की ई यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू लेफ्ट और ऑफ द कर्सर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने नाम लिखा, आपका क्या नाम है, शुभम नाम लिखा, SUBHAM। ठीक है, एच नहीं है। ठीक है, SUB शुभम। अब लेकिन आपका जो कर्सर है वो है SU के बाद हमारा कर्सर है, फिर BHAM है। ठीक है, अगर आपको अब U खत्म करना है तो आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्या नाम है, आपको क्या नाम है, B खत्म करना है, SUBH। ठीक है, जो B खत्म करना है पर कर्सर आपका वहीं है तो आपको डिलीट दबाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको लेफ्ट वाली चीज़ें खत्म करनी है कर्सर के लेफ्ट वाली, तो आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। अगर राइट वाली चीज़ें खत्म करनी है तो आपको डिलीट दबाना पड़ेगा। ठीक है, इसे ट्राई करना, ये थोड़ा सा वो दिक्कत कर सकता है मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ द एमएस वर्ड फाइल नेम। एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है क्या होती है, पहले देख लेते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन यहाँ पे हमारे पास होती है किसी भी फाइल का जो फॉर्मेट डिफाइन करती है। जैसे हम देख लेते हैं, कोई भी आपकी वो क्या पड़ी होगी, वीडियो पड़ी होगी, या तो उसका .mkv होगा, 3gp होगा, या mkv होगा। इसी टाइप के यहाँ पे हमारे वीडियो होता है, वीडियो का फॉर्मेट। mp3 होता है ऑडियो का, apk होता है हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, और यहाँ पे एमएस वर्ड का है .doc। ठीक है, अगर वो 2003 का पूछे, अगर वो पर्टिकुलर कोई साल का पूछता है, देखो 2003 तक क्या था कि जितने भी यहाँ पे एक्सटेंशन थी एमएस ऑफिस से रिलेटेड, उसमें क्या था, एक्स नहीं था, .doc, .ppt, .xls। लेकिन जब से 2007 आया, 2007 से क्या हुआ, 2007 में और 2007 से बाद में क्या यहाँ पे आया, एक्स और लग गया, .docx। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई एमएस वर्ड की क्या नाम है एक्सटेंशन बताओ, तो आपको जाहिर सी बात है .docx क्या नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर बॉस पूछता है कि एमएस वर्ड की 2003 की एक्सटेंशन बताओ,
बताओ, तो वो क्या है हमारे पास .doc, एक्स नहीं है उसमें। अगर 2007 की पूछता है या उससे बाद की तो उसमें यहाँ पे हमारे पास एक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है विच टैब हैज चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस होता है आपने कोई भी यहाँ पे वर्ड लिखा, कोई भी लाइन लिखा, सेंटेंस लिखा, तो उसमें क्या होता है उसके केस चेंज करना। केस चेंज करना शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट की होती है चेंज की। जैसे हमने मानो कोई वर्ड लिखा, अब हमें सारे अपर केस करने यानी सारे कैपिटल करने, तो हम शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे, वो अपर भी हो जाएगा चेंज के, और अपर केस होगा, लोअर केस होगा, लोअर केस में सारे छोटे, अपर केस में सारे बड़े, सेंटेंस केस में लाइन का पहला अक्षर बड़ा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, और टुगल केस हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आते हैं शॉर्टकट फॉर ऑल, सिलेक्ट ऑल इन MS वर्ड। कंट्रोल यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की होती है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल एक्स इज यूज टू, किसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल एक्स यूज होता है? कट के लिए। मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिया है, ठीक है। शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS वर्ड में तो हम कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अब यहाँ क्लिकिंग साइमल्टेनियसली 3 टाइम्स इन अ पैराग्राफ विल सिलेक्ट, तो भाई अगर हम कोई पैराग्राफ है, अगर उसमें क्या नाम है हम मतलब 3 बार क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट हेडर एंड फुटर, ठीक है भाई। इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे ये गलत है हेडर और फुटर के बारे में? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, ऑड एंड इवन पेज कैन नॉट हैव डिफरेंट हेडर फुटर। भाई जो ऑड एंड इवन पेज है यानी कि 1 3 4 1 3 5, तो ऐसे करके जो हम उन पे डिफरेंट हेडर फुटर नहीं दे सकते, जबकि हम उसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारा आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद है तो प्रिंट, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब हमें अगर MS वर्ड में फॉन्ट साइज ऐसे इंक्रीज करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे वो बड़ा होता है, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ना हो तो एक और होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन दबाओगे तो छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है सी ऑप्शन में कंट्रोल ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे होता कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो वो आंसर भी सही होता है, लेकिन एक साथ 2 आंसर तो सही है देंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन MS वर्ड टू लोकेट ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज। भाई हमें अगर कोई भी हमें लाइन या कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड ढूंढना है तो जाहिर सी बात है हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F, यहाँ पे फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटिंग बाय अ प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। भाई किस तरीके की हम फाइल बनाते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, कोई भी हम रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं या कोई भी हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बल्क मेलिंग यूजिंग मेल मर्ज यूटिलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो मेल मर्ज हम करते हैं, मेल मर्ज यहाँ पे हमारा मेल मर्ज का एक अलग से कॉल मतलब वो होता है टैब होता है, तो इसमें यहाँ पे बल्क मेलिंग देखो मेल मर्ज में हमारा क्या लेब, तो इसमें जो आंसर यहाँ पे डिक्शनरी है वो डिक्शनरी हमारा मेल मर्ज के जो बल्क मेल मर्ज में हमारा यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन, डिफॉल्ट ए पैराग्राफ सॉरी बाय डिफॉल्ट ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन मोड, ठीक है भाई। अगर आप जैसे MS वर्ड खोलते हो तो किस मोड में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है? तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड में ओपन होता है। जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं, अगर हम पोर्ट्रेट उस पेज को सीधा रखेंगे तो वो पोर्ट्रेट हो गया, अगर हम उस पेज को लिटा देंगे तो वो लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है। पेज सेटअप और प्रिंट व्यू में आते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में यहाँ पे खुलता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ए वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो अब यहाँ पे क्या भाई इनने ये बताया, लाइन के बारे में बताया। जब भी आप कोई लाइन मानो कोई लाइन लिखते हो, ठीक है, उसके नीचे कुछ लाइनें आ जाती हैं, जैसे कि लाल लाइन, लाल, हरी और नीली लाइन, 3 कलर की आती हैं। अब मैं आपको तीनों लाइन का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। अगर नीले रंग की लाइन आ गई तो वहाँ पे क्या है, वो सब कुछ सही है, बस जो वहाँ पे जो वर्ड है उस वर्ड की जगह दूसरा वो वर्ड वहाँ पे लगेगा नहीं, मतलब लगने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और ग्रीन वर्ड का मतलब है यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और लाल लाइन का मतलब आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। लेकिन स्पेलिंग गलत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, लाल लाइन उस वर्ड के नीचे आती है जो MS वर्ड की डिक्शनरी में नहीं होता। आप अपना नाम लिखोगे MS वर्ड में तो उसके नीचे लाल लाइन आएगी क्योंकि वो आपकी डिक्शनरी में नहीं होता। लेकिन अगर कोई फॉरेन का नाम लिखोगे, जैसे अमेरिकन का नाम लिखोगे किसी का, तो उसके नीचे लाल लाइन नहीं आएगी क्योंकि वो उसकी डिक्शनरी में सेव है। तो लाल लाइन उसके नीचे आती है क्योंकि इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द वर्ड उसमें लिखे ही रहते हैं, तो इस वजह से वो गलत वर्ड के नीचे लाल लाइन आती है, ठीक है। उसके बाद येलो लाइन इसमें नहीं होती है, तो यहाँ पे इसलिए येलो लाइन का यहाँ पे जो ऑप्शन है कि यहाँ पे हमारे पास गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द
डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन ऑप्शन इज यूज। पहले देख लेते हैं रिबन क्या होता है। जो ऊपर का हमारा बार होता है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, ये होता है रिबन। कंट्रोल के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो वो हाइड एंड शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन हमारा पेज से रिलेटेड होता है। पेज सेटअप हो गया आपका, ओरिएंटेशन हो गया, मार्जिन हो गया, और आपका क्या नाम है, और कॉलम वगैरह हो गई, वो आपके पेज लेआउट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ द कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की उसे कंपोज करना है, या फिर क्या नाम है, एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, प्रिंट करना है, तो आप किस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो आप MS वर्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। आपको पता है रिप्लाई मैं करता हूँ उससे, यार वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।